नमस्ते भैया, कैसे हो? कैसी है बहन? क्या कर रही है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ भैया। रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है भैया, पहली बार आई हूँ। खाना भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है भैया। मैं तो कहती हूँ भैया आप भी आना यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो रेस्टोरेंट में क्या खा रही है मेरी बहन? अब भैया हम ना पास्ता खा रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं साथ में। बहुत टेस्टी है भैया। अभी तो आए हैं भैया, स्टार्टर्स में ही मंगवाया ये सब। अभी तो मेन कोर्स भी आएगा भैया। इन्होंने सरप्राइज रखा है, पता नहीं क्या मंगवाएंगे हमारे लिए। ये बाहर का खाना ना कम खाया कर। याद है ना पेट कितनी जल्दी खराब हो जाता था तेरा। ज़्यादा कहाँ खाते हैं भैया, हफ्ते में एक ही बार आते हैं। वो इनको शौक है ना बहुत बाहर ऐसे घूमने का, तो हफ्ते में एक बार तो रेस्टोरेंट आके खाते ही हैं हम लोग। अच्छा बताइए ना भैया, कैसे याद किया आपने? तू तो याद करती नहीं है। जब से तेरी शादी हुई है भूल ही गई है कि तेरा कोई भाई भी है। ना पापा को याद करती है ना ही मम्मी को। तो बस सोचा आज मैं ही याद कर लूँ अपनी बहन को। भैया याद तो आप सबकी बहुत आती है, लेकिन अब आपको तो पता है ना कि इनका घर कितना बड़ा है, कितने सारे नौकर चाकर हैं, सबको मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। और उनकी लाइफस्टाइल भी आपको पता ही है भैया, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, गेस्ट्स आते हैं, पार्टीज होती हैं भैया, वक्त नहीं लग पाता। सुनना, मैं सोच रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया है तुझसे मिला नहीं, तो अगर तू फ्री है तो बता, मिलने आ जाता हूँ मैं। नहीं नहीं भैया आप मत आइएगा। वो आपको तो पता ही है ना कि इनके बिजनेस ट्रिप्स होते हैं बहुत सारे। हम तो कल ही निकल रहे हैं। कल हमें वो दार्जिलिंग जाना है हमें ट्रिप के लिए, तो काम है भैया। भैया आप टेंशन मत लो, मैं खुद आपसे आके मिल लूंगी। आप आओगे, आपको घर खाली मिलेगा भैया, क्या फायदा उसका, है ना? चल ठीक है। ठीक है भैया। कब तक झूठ बोलोगी अपने भाई से और अपने पापा से? उनको सच बता क्यों नहीं देती हो कि हमारा बुरा समय आ चुका है? क्या फायदा ये झूठी बातें बनाने का? कभी ना कभी तो उनको सच्चाई पता लग जाएगी ना, फिर क्या? सच्चाई बता दूंगी तो आपको तो पता ही है ना पापा और भाई का, वो आ जाएंगे हमारी मदद करने। और आप भी तो इतने खुददार हो, आप किसी की मदद लेना नहीं चाहते, और आपकी इज्जत से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, चलो तुम अपने भाई और पापा से तो झूठ बोल सकती हो, लेकिन खुद से क्यों झूठ बोल रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी वापस पटरी पर आ पाएगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस गरीबी में मेरे साथ रह पाओगी? तुम कितने अच्छे परिवार से हो। जो तुमने अपने भाई को झूठ बोला वो सब तो सच्चाई तुम अपने परिवार में जीती हो। नौकर चाकर, रेस्टोरेंट में जाना, अच्छा खाना खाना, और यहाँ तुम मेरे साथ अपने इस गरीब पति के साथ अपनी जिंदगी बेकार कर रही हो। तुम्हें कभी कभी लगता नहीं है कि तुम्हें ऐसे गरीब पति को छोड़ के चले जाना चाहिए? क्या मिलेगा मेरे साथ रह के? क्योंकि मुझे तुम्हारी हालत देख के अच्छा नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, और तुम्हें आज ये मैं 2 रोटी खिला रहा हूँ, वो भी मिट्टी में, यहाँ बैठकर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, पति परमेश्वर। मैं आपको कभी कहीं छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने आपसे शादी की है, और शादी करते वक्त आपसे वादा भी किया था, याद है ना आपको, कि आपके हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। तो क्या हो गया, आज हम परेशान हैं तो, लेकिन साथ तो है ना। और पैसे का क्या है, कल था आज नहीं है, कल फिर आ जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपका साथ छोड़ दूं। और एक बात बताइए, और कल को मुझे कुछ हो गया तो आप मुझे छोड़ दोगे क्या? कभी नहीं। तो फिर चलो ये सब बातें छोड़ो, खाना खाते हैं। रुको मैं खिलाती हूँ। मेरी छोटी बहन बहुत बड़ी हो गई है, हाँ, जो अपने बड़े भाई से झूठ बोलने लगी है। काफी अच्छा रेस्टोरेंट है तुम्हारा, काफी अच्छी जगह रहती हो। क्या कह रही थी, दार्जिलिंग जा रही है? कब से इतना झूठ बोलने लगी तू? तुझे पता है ना, जब तू झूठ बोलने लगती है तो अटक अटक के बोलना शुरू कर देती है। तुझे क्या लगा था तेरा भाई तेरा झूठ नहीं पकड़ पाएगा? और सबसे बड़ी बात, तेरा भाई तेरा दर्द नहीं समझेगा। क्यों इतना झूठ बोला, और क्यों सह रही है ये जिंदगी तू? क्यों? तुझे पता ना तू एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती है, फिर क्यों है ये सब? भैया अपने पति की वजह से, क्योंकि अगर आप लोगों को पता चलता कि हमारी ये हालत है, आप लोग आ जाते उनकी मदद करने। और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी
मदद करे। लेकिन भैया आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? किसने बता दिया हमारा? जब तुम मुझसे फोन पे बात कर रही थी ना और ये कह रही थी कि हम तो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं, इनको पसंद है ना बाहर आना, तब तेरे सामने ही गाड़ी में बैठकर तुझसे बात कर रहा था और देखा कि मेरी बहन कितनी समझदार हो गई है और इतनी समझदारी से झूठ बोल रही है अपने ही भाई से। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जहाँ मेरे दोस्तों की बहन हल्का सा ऊंच नीच होने पर ही अपने घर पे फोन कर देती है, ससुराल से उठकर मायके आ जाती है, कलेश कर देती है, वहाँ मेरी ये बहन है जो इतना सब कुछ होने के बावजूद अपने घर वालों से झूठ बोल रही है, हाँ, और इतनी बदतर जिंदगी जी रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इतनी समझदार कब हो गई तू? हाँ, ये तो पापा मम्मी के ही संस्कार है ना भैया। उन्होंने तो सिखाया था कि एक बार अगर लड़की की शादी हो जाए तो उसकी अर्थी ही उस घर से निकलती है। तो कैसे मैं अपने पति को छोड़ दूं? माना आज हमारे पास पैसे नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ दूं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, और सबसे बड़ी बात इज्जत करते हैं मेरी। और एक पत्नी को क्या चाहिए कि उसका पति उसे 2 वक्त की रोटी दे, प्यार दे, इज्जत दे। ये सब तो मिल ही रहा है मुझे, तो मैं किस बेस पे अपने पति को छोड़ूं? मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती भैया, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। और एक बात बताइए भैया, कल को भगवान ना करे आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपके पास पैसों की कमी हो जाए, तो आप ये चाहोगे कि आपकी वाइफ आपको छोड़ दे? कैसा लगेगा आपको? कमाल है बहन, आज तेरी ये बातें सुन के ना काफी प्राउड फील हो रहा अपनी छोटी बहन के ऊपर। ये वही बहन है जो हर छोटी चीजों पे रोती रहती थी, अगर इसको कुछ चाहिए तो चाहिए, मन नहीं मारती थी। और आज देखो, प्राउड ऑफ यू बहन। अरे उज्जवल जी, आप? नमस्ते जिया जी। लेकिन साले साहब यहाँ तो। देखिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है और मैं अपनी बहन पे प्राउड भी फील करता हूँ, क्योंकि उसकी पसंद आप जैसी है। वरना ऐसा इंसान कभी मिलता नहीं है। और मैं यहाँ पर आपकी कोई हेल्प करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी हेल्प नहीं लोगे। मैं तो बस अपनी बहन के घर 2-3 दिन रुकने आया हूँ। क्या मैं रुक सकता हूँ? बिल्कुल साले साहब। लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस प्यार से आप मेरी बहन को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे ना, मुझे भी वैसे ही खिलाओगे जीजू? बिल्कुल साले साहब। अब तुम चलो, मैं साले साहब को लेके आता हूँ। दोस्तों, घर की लक्ष्मी वही है जो अपने ससुराल और मायके में प्रेम बनाकर चले। आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।